Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 20 सब्जेक्ट इंग्लिश और ये हमें 27 सितंबर 2021 को करनी है और आज की वर्कशीट है आपकी पोएम ज्योग्राफी लेसन। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। गिवन बिलो इज ए पोएम रिटन बाय जुल्फिकार घोष। जो ये पोएम है ज्योग्राफी लेसन, इसके पोइट का नाम है जुल्फिकार घोष। ही डिस्क्राइब हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम अबव। सिटी जो है ऊपर से कैसी दिखाई देती है, इसका वर्णन जो है पोइट ने इस पोएम में किया है ज्योग्राफी लेसन में। सीटेड इन ए जेट प्लेन, एक जेट प्लेन में बैठने के बाद ये सिटी कैसे दिखाई देती है उसके बारे में बताया इस पोएम में। रीड द फॉलोइंग स्टेंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे स्टेंजा दे रखे हैं इस पोएम के, वो आपको पहले रीड करना है और फिर आपको आंसर्स देने हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब आप जेट में बैठे होते हैं, स्काई के अंदर फ्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ से साफ दिखाई देता है कि ये सिटी इस तरीके से क्यों डेवलप्ड हुई है। Seeing its scale 6 inches to the mile, वहाँ से जो है माइल जो है 6 इंचज़ के समान दिखाई देता है जब हम जेट में बैठते हैं उस सिटी को देखते हैं। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. फिर हमें पता लगता है कि ग्राउंड में जो है हैफेजार्ड वे में, कोई प्रॉपर वे में नहीं, अनसिस्टमेटिक वे से ये दिखाई देता है ग्राउंड। अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है। When the jet sprang into the sky, जब आसमान में जेट उड़ता है वहाँ से हम देखते हैं तो कोई तरतीब से हमें नीचे लैंड दिखाई नहीं देती है। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट पर पहुंच जाता है, it was clear why the country had cities where the rivers ran. तो वहाँ से साफ दिखाई देता है कि हमारे देश में सिटीज़ कहाँ हैं, रिवर्स के नज़दीक हैं। एंड why the valleys were populated, और जो वैली होती है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? ये द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो ज्योग्राफी का लॉजिक हमें समझ में आता है कि इंसान को लैंड और वाटर जो है अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लैंड पे उनके रहने के लिए स्थान, फसल मिलती है और पानी से जो है वो अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं। वाज क्लियरली डिलिनेटेड डिस्क्राइब व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट पर पहुंचता है तो ये क्लियरली डिस्क्राइब होता है कि ऐसा क्यों। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, विच वर्ड ऑफ द स्टेंजा मीन्स मार्क द राइट आंसर। स्टेंजा में कौन सा वर्ड है जो यूज़ किया गया है, आपको उस वर्ड का मीनिंग दे रखा है, आपको उसको अरेंज करना है। ए है यहाँ पर विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको क्या कहते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल या अनप्लान्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता वो होता है इनएविटेबल, और वो हमारी पोएम में भी यूज़ हुआ है। सेकंड देखिए बी, विदाउट प्लान और ऑर्डर, किसी प्लान से या ऑर्डर से ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्रैंग तो नहीं होता है। हैफेजार्ड, यस हैफेजार्ड होता है बिना प्लानिंग के, अनसिस्टमेटिक वे से होना, उसको हम बोलते हैं हैफेजार्ड। सी है सोन का मतलब क्या होता है? डिलिनेटेड या स्टाइल, तो वो क्या होता है? डिलिनेटेड, दिखाए हुए को हम डिलिनेटेड वर्ड जो है इस पोएम में यूज़ हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ए माइल गोट रिड्यूस्ड टू ब्लैंक इंचेज। एक निश्चित हाइट पे हम देखेंगे माइल जो है वो दिखाई देता है, कम हो जाता है। किस में रिड्यूस हो जाता है? 6 इंचेज, 6 इंचेज, तो इसके ब्लैंक में आएगा 6 इंचेज। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की विंडो से देखने पर द सिटी अपीयर, सिटी कैसा दिखाई देता है? एज नीट एज ए मैप, जैसे मैप में साफ सुथरा ऐसा दिखाई देता है। जी नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एज हैफेजार्ड एज ऑन ग्राउंड, जैसे ग्राउंड पे अनसिस्टमेटिक वे से दिखाई देता है, कोई प्लान विदाउट प्लान दिखाई देता है, ऐसे ही एरोप्लेन से सिटी दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एज हैफेजार्ड एज ऑन ग्राउंड। सी एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, जी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ वर द वैलीज, वैलीज कैसी थी? ब्यूटीफुल, ए ऑप्शन, जी नहीं। क्लीन, जी नहीं। पॉपुलेटेड, यस ज़्यादा लोग वैली के पास रहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी, पॉपुलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट, ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है? वैलीज वर पॉपुलेटेड, वैली जो है पॉपुलेटेड होती है, ये लॉजिक है। सिटीज़ वर डेवलप्ड, सिटी डेवलप होती है, ये लॉजिक है। लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यस सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लैंड और वाटर जो है मनुष्य को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वाटर पीने के लिए बिना पानी के तो हम रह ही नहीं सकते, इसलिए जहाँ पर रिवर फ्लो करती है वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ की लैंड ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करती है। तो सी क्या है? ज्योग्राफिकल लॉजिक है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। अब आगे देखिए, यस राइमिंग वर्ड्स, जिसको आप हिंदी में तुकबंदी बोलते हैं स्टूडेंट, इससे पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट आता है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। वर्ड्स की जो पीछे की साउंड सेम होती है उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर जैसे गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट। अब देखो ओट ओट साउंड आ रही है, गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोस्ट, तो ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। गेट, सेट, मैट, रेट, ये भी राइमिंग वर्ड्स, पीछे की साउंड जिन वर्ड्स की सेम होती है उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। When you are figuring out if two words rhyme, use your ears to listen as you say the word. जब आप सुनते हैं तो आपके कानों को अच्छा लगता है जब हम राइमिंग वर्ड्स, इसीलिए पोइट जो है अपनी पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए राइमिंग वर्ड्स यूज़ करता है। इफ़ दे साउंड द सेम और सिमिलर दे राइम, यदि उनकी पीछे की साउंड सेम होती है तो वो राइम होता है उस पोएम के अंदर। फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। जैसे इसमें यूज़ हुआ है माइल, स्टाइल, ऐसे ही आपको इस पोएम से और बताने हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये देखिए काफ़ी सारे राइमिंग वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। अब फर्स्ट स्टैंजा के अंदर देखिए स्काई है और अब पीछे की साउंड हमें आई वाली देखनी है। स्काई का कोई राइमिंग वर्ड्स यूज़ हुआ है क्या फर्स्ट स्टैंजा में? देखिए नहीं हुआ है, तो हमें पीछे की साउंड सेम वाले वर्ड्स देखने हैं और लास्ट वाले वर्ड्स आप ले सकते हैं। वैसे इसमें लास्ट वाले नहीं, वर्ड ही बोला है, स्काई, वाई राइमिंग वर्ड्स है। आई आई आ रहा है तो इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या है? स्काई और वाई। आप ऐसे लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर स्काई और वाई। और देखिए, और इसमें आप देख सकते हैं माइल और स्टाइल, देखिए माइल और स्टाइल, आई लाइल आ रहा है लास्ट में, तो ये भी क्या है? हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, माइल और स्टाइल। आगे देखिए इसमें, यस पॉपुलेटेड, अट्रैक्टेड, ये देखिए राइमिंग वर्ड्स है, आप लिख सकते हैं पॉपुलेटेड, और पॉपुलेटेड का डिलिनेटेड भी है, पॉपुलेटेड और डिलिनेटेड, डिलिनेटेड, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आपको ऐसे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम वर्कशीट में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? स्काई, वाई, माइल, स्टाइल, पॉपुलेटेड, डेलिनेटेड, ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स है। अब नेक्स्ट है कंजंक्शन, जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा इसमें दे दिया है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेज और टू क्लोजेस टुगेदर। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड को, दो सेंटेंसेज को या दो क्लोज को आपस में जोड़ता है, वो कंजंक्शन होता है, ज्वाइंट करने वाला वर्ड। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए प्राइड एंड ओनर, प्राइड एंड ओनर, तो प्राइड और ओनर को किससे जोड़ा? एंड से। तो एंड इज ए कंजंक्शन ज्वाइंस द वर्ड्स प्राइड एंड ओनर। तो इसमें एंड क्या है? कंजंक्शन है जो प्राइड और ओनर को ज्वाइन कर रहा है। सेकंड देखिए, शी इज ए सिंगर, ही इज ए डेंटिस्ट। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? कंजंक्शन की ज़रूरत होगी। तो इसमें कंजंक्शन कौन सी हम यूज़ करेंगे? बट इसमें कर रखी है सी इज ए सिंगर बट ही इज ए डेंटिस्ट। वो सिंगर है परंतु वह एक डेंटिस्ट भी है। तो बट क्या है? दो सेंटेंसेस को जोड़ती है। तो यही हमने कंजंक्शन की डेफिनेशन दी थी, दो वर्ड्स को जोड़े या दो सेंटेंसेस को जोड़े। पहले में वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा था एंड, और सेकंड में दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बट। थर्ड देखिए, द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। गरीब लोग मर गया, गरीब मर गया, गवर्नमेंट ने फूड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले गरीब आदमी मर गया। तो यहाँ पर बिफोर देखिए, बिफोर हियर इज ए कंजंक्शन विच इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। एक वर्ड क्या है? द पुअर हैड डाइड, सेकंड क्या है? द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, और उनको ज्वाइन कौन कर रहा है? बिफोर।
फोर्थ देखिए, यू कैन ईट इट विद ए फोक और स्पून, तुम इसे खा सकते हो या फोक से या स्पून से। तो चॉइस है, चॉइस के लिए हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे और, तुम इसे फोक से खा सकते हो या स्पून से। तो टू एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन टू थिंग्स हम यूज़ करते हैं, दो चीज़ों के बीच चॉइस होगी तो हम यूज़ करेंगे और कंजंक्शन। फिफ्थ देखिए, आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो इसमें देखिए रीज़न के लिए हमने फॉर यूज़ किया, तो एज ए कंजंक्शन ऑफ पर्पज़ और रीजन, रीज़न बताने के लिए, पर्पज़ बताने के लिए हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे फॉर। सिक्स देखिए, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, मैं इसे करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, यट फिर भी आई विल ट्राई डूइंग इट, मैं कोशिश करूँगा इसे करने की। तो यट इसमें क्या है, कंजंक्शन है टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपन बट यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन, अब नहीं चाहते, एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो होगा लेकिन वो होता है, ये हो। जैसे इसमें देखो कंफर्टेबल नहीं था, फिर भी आई विल ट्राई डूइंग इट, मैं इसे करने की कोशिश करूँगा, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन यट। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बना सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे ही इज़ पुअर बट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। तो कंजंक्शन का क्या यूज़ है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करना, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना या दो क्लोज को ज्वाइन करना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज की आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।